हेलो नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहलर के सिद्धांत के बारे में, जो 10 नंबर आपका पक्का करेगा। संपूर्ण निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। सर्वाधिक पूछे जाने वाले चैप्टर में से ये भी एक चैप्टर है, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में सीटेट, यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आप लोग को फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और बिल्कुल चित्रात्मक तरीके से आप लोग को आसान लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रतिपादक कौन था? वर्दीमर। और प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। प्रयोग किया किस पे प्रयोग किया था? वनमानुष पे किया था। वनमानुष कहिए या सुल्तान कहिए, जो वह चिपैंजी था वह सुल्तान था। असहयोगकर्ता कौन था? कोपका था, ठीक है। प्रतिपादन कब किया गया? 1912 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था। बढ़ते आगे आप देख रहे हैं कि गेस्टाल्ट, जो गेस्टाल्ट था, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है समग्रता, ठीक, जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण, ठीक है। बढ़ते आगे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोपका और कोहलर के माना जाता है, यानी कि इन तीनों को इस सिद्धांत के प्रतिपादक माना जाता है। कौन कौन है? वर्दीमर, कोपका और कोहलर, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। इस संप्रदाय में 3 व्यक्ति थे। पहला जो व्यक्ति थे मैक्स वर्दीमर थे, दूसरा कोहलर थे और तीसरा कोपका थे, ठीक है। बढ़ते आगे, जो कोहलर का सिद्धांत है, कोहलर के सिद्धांत का कुछ अन्य नाम भी हैं, उस नाम को आप लोग जान लीजिए, क्योंकि सीटेट का चुनिंदा प्रश्न इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता, यानी कि कोहलर को ही कहा जाता है, कोहलर को ही कहा जाता है। समग्रवाद सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। अवयववादी सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। संपूर्णवाद सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। तो ये सब आप जो ये चारों देख रहे हैं, यह कोहलर के सिद्धांत को ही कहा जाता है। जो कोहलर का सिद्धांत है इसके उपनाम है, ठीक है। तो सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि समग्रवाद सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोग का ऑप्शन जो दिया होगा उसमें एक ऑप्शन कोहलर का भी होगा, तो आप लोग वहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि गेस्टाल्टवाद, जब एक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। जैसे 50 किताबों का मूल्य क्या होगा, क्योंकि अगर आप लोग 50 अगर कोई किताब देख रहे हैं तो 50 किताबों का मूल्य क्या होगा, ऐसे कोई कैसे अनुमान लगा सकता है? अगर जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग 50 किताब को खरीदेंगे तो ही ना उसका मूल्य पता चलेगा। कोहलर, जो कोहलर थे, तो कोहलर ने सुल्तान नामक जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, ठीक है। तो प्रयोग क्या था, आइए उसको आगे हम लोग देखेंगे। आप देख रहे हैं कि जो समस्या, पहले तो देखिए समस्या उत्पन्न होता है, अंतर्दृष्टि यानी कि उस पर विचार किया जाता है, सूझ, फिर उसको स्वीकार किया जाता है, फिर उसका समाधान किया जाता है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट माइकोलॉजी जो 1959 में की थी, ठीक है। बढ़ते आगे, आप देख रहे हैं कि सुल्तान चिंपैंजी भूखा बंदर, जो सुल्तान चिंपैंजी था वह भूखा था, यानी कि भूखा बंदर था। तो बॉक्स समस्या, तो पहला प्रयोग कैसे किया था? बॉक्स समस्या। सुल्तान चिंपैंजी के सामने बॉक्स की जो समस्या थी वह कैसी थी? ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर लाद दिया गया और कमरा बंद कर दिया। प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन थक गया। बाद में सूझ से बॉक्स को रख कर चढ़कर लक्ष्य की प्राप्ति किया आपने। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ
कि जो यह पहला जो आपका प्रयोग था तो उसने कैसे किया, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स के टुकड़े हैं। जब उसने केला को लेने की कोशिश किया तो वह नहीं पा पाया, तो बॉक्स को रख के उसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया, जिससे कि ऊंचाई बढ़ गया और छत पे जो केला लदा हुआ था यानी कि लगा हुआ था उसको प्राप्त कर लिया। ठीक है, बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छड़ी का प्रयोग, जो दूसरा प्रयोग किया गया वह छड़ी पे प्रयोग किया गया था। तो छड़ी का प्रयोग कैसे किया गया कि चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया, केले ऊपर से लटका दिए, वह 2 छड़ी रख दी गई, केले प्राप्त करने में सफल न रहा, बैठ गया, फिर सूस के द्वारा छड़ियों को जोड़कर केलों की प्राप्ति किया। तो आप देख सकते हैं कि एक कमरे में जब दूसरा प्रयोग किया गया तो एक कमरे में बॉक्स रखे गए थे और एक छड़ी रख दिया गया था और केले को छत से बांध दिया गया यानी कि लाद दिया गया था। तो क्या हुआ, वह जो चिंपैंजी, जो हमारा सुल्तान चिंपैंजी था, वह छड़ी को लेकर बॉक्स के ऊपर खड़े होकर केले की प्राप्ति किया यानी कि उस केले को पाया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसका मैं सिर्फ आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बता रहा हूँ कि गेस्टलवादियों के अनुसार अंध, ठीक, दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रदायों के आधार पर कार्य करता है, जो इस प्रकार है। जो गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है वह 5 जो दृष्टि के सिद्धांत है जो 5 संप्रदायों के आधार पर कार्य करता है। पहला, लक्ष्य पता होना चाहिए। बाधा, जो बाधा उत्पन्न हो रही है, जो तनाव, जो टेंशन हो रहा है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा संगठन है उसको, और पुनरुत्थान यानी कि पुनरुत्थान। ठीक है, बढ़ते आगे। सूझ के सिद्धांत की विशेषता क्या है? डायरेक्ट सीटेट या यूपी टेट में क्वेश्चन पूछता है कि सूझ के सिद्धांत की विशेषता क्या है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है यानी कि संज्ञानात्मक होती है। अधिगम या सीखना, अधिगम को ही सीखना बोलते हैं, जो अचानक होता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होता है। सीखने की प्रकृति स्थायी होता है और सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त सूझ अचानक होती है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चित्रात्मक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में सीटेट यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा का महत्व, जो पाठ्यक्रम का निर्माण करने से सहाय होना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत का देन है। यह सिद्धांत बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता है और विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार होता है, कठिन विषय के लिए उपयोगी होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप लोग को पसंद आया है कोहलर के सिद्धांत को लेके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।